हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और हमें ये तो पता चल चुका है किस शहर में जाके हमें नीट 2025 का एग्ज़ाम देना है। सवाल अभी यही है जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा। अब देखिए, एडमिट कार्ड का जो रूल है, मतलब एक तरीके से मैं बता दूं, वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमें एक्चुअली एग्ज़ाम कहाँ जाना पड़ेगा देने के लिए। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई किस शहर में जाना है, तो टिकट तो आपने करवा लिया होगा, जैसे कि मैंने बोला था साइकिल में हवा भी डलवा लेना, जहाँ पे जैसे भी जाना है आप वो चीज़ प्रिपेयर हो गए होंगे। लेकिन कहाँ पे जाना है ये एक्चुअली एडमिट कार्ड में लिखा आता है। और एडमिट कार्ड में कुछ दूसरी चीज़ें भी रहती है कि आपको एक फ़ोटो भी लेके जाना पड़ता है, जो कि मैं आपको बताऊँगा सब्सिक्वेंटली एक सब वीडियो में। अब हम ये एनालाइज करते हैं कि लास्ट ईयर क्या सिचुएशन रही थी, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड हमारे पास कब तक आएगा। अब मैंने वेबसाइट ओपन करी हुई है जो लास्ट ईयर एनटीए यूज़ करता था, exams.nta, मैं भी भूल गया हूँ शायद, exams.nta.ac.in/neet। अब जब इस वेबसाइट पे हम आते हैं और बिल्कुल लास्ट में नोटिफिकेशन देखते हैं हम, ये 2024 की है, तो अगर आप पहली बार अपीयर कर रहे हो तो हो सकता है आपने ये वेबसाइट नहीं देखी हो। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये वेबसाइट देखी हुई होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द एप्लीकेंट। अगर मैं ये नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है। एंड ये जो चैलेंज है ये एनटीए की वेबसाइट में मैंने हमेशा ही देखा है। आप देखेंगे उन्होंने मतलब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था 24 अप्रैल 2024 को। सब्सिक्वेंटली उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज किया था, और एडमिट कार्ड कब रिलीज किया था, इस तरीके का नोटिफिकेशन आया था 1 मई को। एग्जाम कब था आपका, 5 मई को। इस साल एनटीए ने बोला है कि आपका एडमिट कार्ड 1 मई तक आ जाएगा, 1 मई तक आ जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है 30 अप्रैल को। आपका एडमिट कार्ड आने वाला है 30 अप्रैल को। उसके लिए आप प्रिपरेशन रहे। कुछ प्रिडिक्शन मैं आपको दे देता हूं, जब एडमिट कार्ड आएगा तो एनटीए की वेबसाइट काम करना बंद हो जाएगी। हो सकता है कैप्चा में भी इशू आए आपके साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होना चाहिए, होता तो नहीं है, लेकिन अगेन मैंने देखा है एनटीए की वेबसाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी रिक्वेस्ट एनटीए से भी ये है कि ये जो चैलेंजेस आते हैं ये आप चीज़ फिक्स कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो एज पर दी एक्सपेक्टेशन अराउंड 30 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आना है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए आपको ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन तो अभी आप कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। सेकेंडली एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि इस साल थोड़े से नंबर आपके कम आ रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 600 आ रहा है, 400 का स्कोर आ रहा है, मेरा एवरेज 300 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो इस टाइम पे अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इस साल ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं इस साल एमबीबीएस करना ही चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, या फिर मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। यूट्यूब पे तो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो हमने काफ़ी सारे टूल्स बना के रखे हुए हैं जिनसे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन में जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके बाद करना क्या है आपको। एक एग्जांपल दूंगा रैंक प्रेडिक्टर का। रैंक प्रेडिक्टर में आपका जो भी स्कोर आ रहा है, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा 580 स्कोर आ रहा है, अब मेरा एवरेज 580 स्कोर आ रहा है, तो उस पर रैंक क्या आ सकती है, तो एक्सपेक्टेड रैंक अराउंड 88,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में आपकी रैंक आएगी। इस रैंक पे आप क्या कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने आपका पूरा रिसर्च की व्यवस्था करके रखी हुई है। आप हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स को यूज़ करके पूरी रिसर्च कर सकते हो, किसी भी स्टेट की, ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसके बेसिस पे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी हमें कैसे आगे बढ़ना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हो तो एक नया प्रेडिक्टर भी हमने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप अपना स्कोर डाल के, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा 580 का स्कोर आ रहा है और 580 के स्कोर में मैं चाह रहा हूँ मुझे ऑप्शन डीम्ड यूनिवर्सिटी का मिल जाए। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू मिलती है,
और यहाँ पे आपने प्रिडिक्ट किया तो प्रिडिक्ट में आपको फिर दिख जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो इवन डीम्ड यूनिवर्सिटी में। जो ओपन स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन स्टेट्स में क्या सिचुएशन रही थी एडमिशन के लिए आपके पर्टिकुलर स्कोर पे, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इन टूल्स का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहिए ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा स्कोर आ रहा है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि शायद मेरे पास कोई अच्छे ऑप्शंस ना रहें, तो देखिए ऑप्शंस रहते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, पेरेंट्स को पता नहीं होते, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि MBBS 30 लाख के अंदर कैसे हो सकता है, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को कॉल करें, हमारी टीम आपको सारा का सारा प्रोसेस समझा देगी। ऑब्वियसली बात है MBBS अब्रॉड से होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सही रास्ते से जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.